और इसी बीच शिवपुरी से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने पूर्व विधायक केपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ शर्मा का कुबेर का खजाना पूर्व विधायक से जुड़ा हुआ है, ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। सौरभ शर्मा केपी सिंह का गोद लिया हुआ बेटा है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा था। तो देखिए, गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। हालांकि सौरभ शर्मा के मामले की बात करें तो लगातार इस पर कार्रवाई भी जारी है और अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर इसमें शुरू हो चुका है। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है। सौरभ शर्मा की जायदाद और कुबेर का खजाने को ये इनके दस्तक पुत्र है। दस्तक पुत्र यानी अगर इनका डीएनए टेस्ट अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए। जो आज पकड़ी जा रही है इसका खुलासा किया जाए। तो देखिए, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं ये तो आपने सुना, लेकिन इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जुड़ चुके हैं और अजय सिंह यादव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो आपकी पार्टी की तरफ से ही लगाए जा रहे हैं। किस आधार पर ये आरोप लगे हैं, जरा बताइए। देखिए, जिस तरह से विधायक प्रीतम लोधी जी ने एक गंभीर विषय पे अपनी बात रखी है, तो ये निश्चित ही जांच का विषय है और कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जो पूर्व विधायक केपी सिंह जी का नाम आ रहा है, उन्हें इस मामले में अपनी बात स्पष्ट करना चाहिए। ये बेहद आश्चर्यजनक है कि किसी भी तरह का घपले घोटाला घूम फिरकर कांग्रेस के पास कैसे पहुंच जाते हैं। सभी घोटालेबाजों के तार आखिरी में कांग्रेस से जुड़े हुए होते हैं। तो ये एक निश्चित ही चिंता का विषय है। और जिस तरह से विधायक प्रीतम लोधी ने प्रमाणों के साथ तो यहाँ तक डीएनए जांच तक की बात की है, तो ये तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि उनके नेताओं की किस तरह की मिलीभगत है और जिन पूर्व विधायक का लगातार नाम ले रहे हैं उन्हें सामने आके अपनी बात रखना चाहिए। अन्यथा माना जाएगा कि प्रीतम लोधी जी ने जो बात कही है वो तथ्यों के आधार पर कही है। चलिए अजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। स्वदेश जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहती हूँ क्योंकि एक तरफ हमने सुना था कि पार्टी के कई दिग्गज थे आपकी पार्टी के जिन्होंने भाजपा पर आरोप लगाए थे, लेकिन अब कांग्रेस इस पर घिरती हुई नजर आ रही है। सौरभ शर्मा गोद लिया हुआ बेटा, इस तरीके की बातें कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? परिवहन विभाग मध्य प्रदेश सरकार का अंग है, ना कि विपक्ष का। और ये विभाग ऐसा विभाग है कि ज्योतिरादित्य जी सिंधिया ने जिद करके कांग्रेस सरकार में भी ये विभाग लिया था, अपने मंत्री को दिलाया था। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, हमारी सरकार गिराने के बाद, तब भी यही विभाग उन्होंने लिया, क्योंकि इस विभाग में होने वाले जो मैं समझता हूँ एक सिस्टम के तहत एक सिस्टम जैसा बन चुका है भ्रष्टाचार किया जाना, तो ये एक परंपरा जैसी बन गई है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार किया है और इनको दोबारा से फिर वही विभाग उनकी मंत्री को दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि परिवहन विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है वो सरकार के संरक्षण में हुआ है। क्या संरक्षण सरकार विपक्ष को देती है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से स्पष्ट करा लीजिए। रहा सवाल जो आरोप लगाए हैं, मैं प्रीतम लोधी जी को भी जानता हूं, ग्वालियर के हैं, और केपी सिंह जी को भी जानता हूं, वो पिछोर के हैं, और दोनों से व्यक्तिगत परिचय है मेरा। ये आपसी जो अंतर्द्वंद है, जो विरोधाभासी राजनीति है, दोनों लोग पिछोर के हैं। माननीय केपी सिंह जी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, वो जनता के हृदय में बसते हैं। अब अगर वहां से प्रीतम लोधी किसी खास वजह से विधायक बन गए हैं तो कहाँ पिछोर है, कहाँ ग्वालियर है, और ये जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए कर रहे हैं। केपी सिंह जी का चरित्र किसी से छुपा नहीं है, वो मेहनतकश व्यक्ति हैं और कर्म के आधार पर इतने आगे बढ़े हैं। उन पर अगर भ्रष्टाचार होता तो 20 वर्षों से भाजपा की सरकार है, कभी के ये ईडी और सीबीआई और फलाना ढिमका जांच बिठा देते कि जैसे छत्तीसगढ़ में हमारे नेताओं को घेर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में भी घेरना शुरू कर देते। अब मैं एक बार और कहूंगा कि प्रीतम लोधी जी, आप एक बहुत अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप मीडिया की सुर्खियों में आके इतने निचले स्तर के बयान तो कम से कम ना दीजिए जिनका कोई सिर पैर नहीं है। निरर्थक और मिथ्या साबित होंगे आपके आरोप। मैं ये समझता हूं कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान इसकी निष्पक्षता से जांच करे। तो ये भ्रष्टाचार के तार सरकार से ही जुड़े हुए हैं। सरकार के जो ओहदेदार हैं, बड़े ओहदेदार,
उनके तार जुड़े हुए, उनका संरक्षण है, तभी ये ठेकेबाजी हुई, तभी परिवहन विभाग में एक साधारण सा आरक्षक आज अरबपति है और कई किलो उसमें सोना मिल रहा है, कई जगह प्रॉपर्टी मिल रही है, उसके रिश्तेदार हो या कोई भी हो, सब दिखाई दे रहे हैं ईडी के छापों में। तो ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो निश्चित रूप से सरकार के आला अफसर और आला नेता इसमें शामिल मिलेंगे। चलिए स्वदेशी, निष्पक्ष जांच की आप बात करें, इससे जुड़ा अगला सवाल अजय जी आपसे मेरा ये, क्योंकि देखिए गंभीर आरोप तो यहाँ पर लगा दिए गए, लेकिन इस पर किसी प्रकार की अब कार्रवाई की जाएगी, सिर्फ आरोप तक ही सीमित रह पाएगा ये? देखिए, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि सदैव जनता के हित में अपनी बात रखें, और जिस तरह से प्रीतम लोधी ने बात कही है, उन्होंने तथ्यात्मक बात कही है। कांग्रेस के नेता जो एक तरफ इस घपले घोटाले में कार्रवाई की बात करते हैं और जब उनके नेता का नाम आता है तो बिना किसी जांच के क्लीन चिट देने लगते हैं। तो कांग्रेस के नेताओं को तो मांग करना चाहिए कि उनके विधायक की जांच हो, इंट्रोगेशन हो, और जिस तरह के डीएनए जांच जैसी मांग की गई है उनके लिए कांग्रेस पार्टी स्वागत करे। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार में चुन चुनकर और राजनीति करती है। जिस तरह से प्रीतम लोधी ने सवाल उठाया, मैं तो पूछता हूँ केपी सिंह कहाँ है? वो अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? अगर इस तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है तो केपी सिंह जी को स्वयं सामने आके अपनी बात रखना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उनकी खामोशी है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है इन आरोपों में, और कांग्रेस पार्टी को इन आरोपियों से पल्ला झाड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी केवल भ्रष्टाचारी और आरोपियों की पार्टी बन के रह गई है। आज 30 साल से सत्ता में रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो भी घोटाला होता है, जो भी घपले होते हैं, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के कांग्रेस बिल्कुल अजय जी, लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो स्वदेशी का तो यही कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच हो और निष्पक्ष तरीके से इस पर जांच करने के बाद कार्रवाई की जाए। अब केपी सिंह की इसमें क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी, जैसे कि आपने भी कहा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।